गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट और मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आज हमारा जो टॉपिक है वो जीव विज्ञान के इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण से संबंधित है और इस टॉपिक का नाम है इकोलॉजिकल पिरामिड्स एंड इट्स टाइप, मतलब इकोलॉजिकल पिरामिड और उनके प्रकार। मैं शुरू करूँ इसके पहले आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और अपने साथियों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, टॉपिक है पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम। पिरामिड ऑफ इकोसिस्टम, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के पिरामिड। पिरामिड होते क्या है एक्चुअल में? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर, बायोमास, एनर्जी इज कॉल्ड पिरामिड। मतलब किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का में जो जीवों की संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, या ये कहो कि बायोटिक कंपोनेंट्स की जो संख्या होती है, नंबर्स होते हैं, उनका जो जैव भार होता है अथवा उनकी ऊर्जा, उन सभी का जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पिरामिड कहते हैं। ठीक है, पिरामिड क्या है? पिरामिड जो है ये सबसे पहले चार्ल्स एल्टन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसको बनाया था, पिरामिड को सबसे पहले चार्ल्स एल्टन ने बनाया था। अब अगर हम टाइप्स की बात करें पिरामिड के, तो पिरामिड मुख्यतः 3 तरह के होते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर्स यानी संख्या का पिरामिड, ठीक है। पिरामिड ऑफ बायोमास, जैव भार का पिरामिड, ठीक है। और नंबर 3 जो है वो है ऊर्जा का पिरामिड, पिरामिड ऑफ एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर या नंबर संख्या का पिरामिड। तो संख्या के पिरामिड में अगर हम देखें तो घास के मैदान और जलीय पारिस्थितिक तंत्र जैसे कि नदी, तालाब, झील आदि और समुद्र, इन सभी में जो नंबर का पिरामिड होता है वो हमेशा सीधा होता है। कैसे होता है सीधा? क्योंकि अगर हम घास का पारिस्थितिक तंत्र देखें तो उसमें जो प्रोड्यूसर हैं, पी यानी प्रोड्यूसर हैं, इनकी संख्या हमेशा जो है कंज्यूमर से अधिक रहेगी। ऐसे ही मतलब जो प्राइमरी कंज्यूमर है ये इनसे कम होंगे, ये इनसे कम होंगे, तो ये सीधा बनेगा हमेशा। घास का, ग्रासलैंड का और जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो संख्या का पिरामिड है वो हमेशा सीधा बनेगा। नंबर ऑफ पिरामिड ऑफ ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष पारिस्थितिक तंत्र की अगर हम बात करें तो वो हमेशा उल्टा बनेगा, क्योंकि एक वृक्ष है, ट्री है, इस पे कई सारे कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर यानी पक्षी बैठेंगे, हर्बीवोरस। इन पक्षियों को खाएंगे कई सारे कार्निवोरस। तो ये संख्या का जो पिरामिड है किसका? ट्री इकोसिस्टम का, ये उल्टा बनेगा। ठीक है, आगे देखें हम तो ट्री इकोसिस्टम को हम पैरासिटिक इकोसिस्टम भी कहते हैं, परजीवी पारिस्थितिक तंत्र भी कहते हैं वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल दर्शाते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर क्या है? ये इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल दर्शाते हैं। क्या करते हैं? इकोसिस्टम का बायोटिक पोटेंशियल दर्शाते हैं। कौन? पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, अनुकूल परिस्थितियों में किसी जाति के सदस्यों की संख्या उसका बायोटिक पोटेंशियल कहला। जब पूरी तरह अनुकूल परिस्थितियां होती हैं तो किसी भी जाति के सदस्यों की संख्या उसका क्या कहलाती है? बायोटिक पोटेंशियल कहलाती है। आगे बढ़ते हैं। पिरामिड ऑफ बायोमास यानी जैव भार का पिरामिड, ग्रासलैंड और ट्री इकोसिस्टम, वृक्ष के पारिस्थितिक तंत्र में और घास के पारिस्थितिक तंत्र में अगर हम देखें तो जो
इकोसिस्टम होगा, सॉरी वो पिरामिड जो होगा जब बार का, वो हमेशा सीधा होगा। क्यों होगा सीधा? क्योंकि आप लोग देखते हैं कि ये बायोमास का होगा, ये वजन के आधार पर होगा, भार के आधार पर होगा, जब भार के। तो 100 पक्षी भी अगर एक बड़े पेड़ पे बैठ जाए तो उसके वजन के बराबर नहीं हो सकते, या उस मतलब उन पक्षियों का जो बायोमास होगा उसके बराबर नहीं होगा। तो कंज्यूमर का जो बायोमास होगा वो प्रोड्यूसर से हमेशा कम रहेगा इसमें, इसलिए ये सीधा होगा पारिस्थितिक तंत्र। एक्वाटिक इकोसिस्टम में अगर हम बात करें जलीय पारिस्थितिक तंत्र में, तो बायोमास का पिरामिड हमेशा उल्टा होता है, क्योंकि जो जीव होते हैं जो प्रोड्यूसर को खाते हैं, फाइटोप्लैंक्टन को, मछलियाँ, केकड़े और अन्य जीव, उनका बायोमास हमेशा फाइटोप्लैंक्टन से अधिक रहता है। बायोमास को हम बॉम्ब कैलोरी मीटर से मापते हैं। किससे मापते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर से। आगे बढ़ते हैं, बायोमास को बॉम्ब कैलोरी मीटर से मापते हैं। अब पिरामिड ऑफ एनर्जी ये हमेशा सीधा रहता है, ये हमेशा सीधा रहता है। तो साथियों, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को, इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट को अधिक से अधिक सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।